अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची शहर में जितनी तेजी से रिक्शों और चिंकी रिक्शों की तादाद में इजाफा हुआ है, उसी रफ्तार से यहाँ पर जराइम और वारदातों में भी इजाफा हो गया है। एक बड़ी भयंकर सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एक ये चीप सवारी जिसे हम समझते हैं सस्ती सवारी, इस सस्ती सवारी के पीछे अब लोगों ने वारदातें करना शुरू कर दी हैं इस सस्तेपन का फायदा उठाकर। वैसे ही महंगाई बहुत उरूज पर है, लोग जो है सस्ती चीजों की तरफ जा रहे हैं, तो एक ये सस्ती सवारी की वजह से अब लोगों ने इसमें वारदातें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन घबराइए नहीं, अब ऐसा नहीं हो कि आप जो है ये सोचकर कि एक कोई रिक्शा गैंग आ गया है आप इसमें सवारी करना ही छोड़ दें। सवारी जरूर कीजिए, लेकिन कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा, उसको फॉलो कीजिए और मेरी तमाम बातों को गौर से सुनिएगा। मैं आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा कि इस गैंग का जो रिक्शा गैंग है इसका तरीका वारदात क्या है, किस तरह से गुफ्तगू करते हैं, किस तरह से अपने जो इनके ग्रुप में अपने मैसेजेस पास कर रहे होते हैं और किस किस तरह से अपनी सवारी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और हम किस तरह इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। तो इन तमाम बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से सुनने के बाद इन पर प्लीज़ अमल भी कीजिएगा ताकि आप महफूज रह सकें। कराची शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई ना कोई गैंग हर वक्त सरगर्म रहता है। कभी हमने ये सुना कि हथौड़ा ग्रुप, कभी चड्डा ग्रुप, कभी करोला ग्रुप और ये अब रिक्शा गैंग सामने आ गया है। तो रिक्शा गैंग का तरीका वारदात क्या है, आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई रिक्शा बुक करते हैं तो उस वक्त आप ये देख लीजिए कि अगर आप आते जाते आपको पता होगा कि कहाँ का कितना किराया होता है। अगर वो आपके मतलूबा किराए से बहुत कम में आपसे बात करे तो आपको तो ऐसा लगेगा चलो यार मैं किसी जगह पर 300 रुपए में जाता हूँ या जाती हूँ और ये मुझसे कह रहा है मैं 150 रुपए लूंगा, कोई बात नहीं मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको ड्रॉप कर दूंगा और आप मुझे इतना किराया दे दीजिएगा। या बाज रिक्शा वाले होते हैं कहते हैं आप बता दें आपको कितना देना। अब आपने कहा, आपने हो सकता है कोई चालाकी की कि यार 300 की जगह मैं से बोल दूं कि 200 देते हैं तो 200 ले लेना। अब वो कहेगा चलो ठीक है चलते हैं। तो एक ये भी सोचने की बात है। फिर उसके बाद जो है ना हमें क्या करना होगा, हमें उस रिक्शे वाले की तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखनी होगी। अब एक तो ये तरीका कार हो गया कि तरीका वारदात क्या होता है सवारी को घेरने का। अब उसके बाद ये करते क्या है, जब सवारी इनके रिक्शे में बैठ जाती है, बैठने के बाद ये सवारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है, कल मैं जा रहा था फला जगह ऐसी वारदात हो गई, तो आपके पास कोई कीमती चीज़ तो नहीं ना, अगर है तो आप प्लीज़ उसको ज़रा ऐसे कर लें, सेफ एंड सिक्योर कर लें। तो ये रास्ता ऐसा ही है, कल भी यहाँ से गुजर रहा था वारदात हुई, आज सुबह भी मैंने देखा वहाँ पर जो है स्नैचिंग हो रही थी। कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो आपके पास अगर कोई कीमती चीज़ होती है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। और ये लोग बड़े फेस रीडिंग वाले होते हैं, बार बार शीशे में आपको देखते रहते हैं और देखने के बाद आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। दूसरी चीज, जब आप रिक्शे में बैठते हैं तो बैठते हुए आप अपने मोबाइल का फ्रिक्वेंटली यूज ना करें। आप रिक्शे में बैठने के बाद अपने मोबाइल को अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख लें, अपनी जेब में रख लें, खामखा उसका इस्तेमाल ना करें। जब आप एक महंगा मोबाइल निकालते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि इस शख्स के पास या ये जो भी खातून है इनके पास कोई महंगा आइटम है, महंगा मोबाइल है, तो फिर वो अपनी वारदात शुरू करने के लिए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये बात होती है कि रिक्शे वाले बात औक़ात क्या करते हैं कि आपसे ये कहते हैं कि भाई ये रास्ता जो है बहुत शॉर्ट है, मैं आपको पीछे इस गली से ले चलता हूँ, यहाँ से हम निकलेंगे और वहां से हम पहुंच जाएंगे, और फिर वो गली में ले जाके आपको कहीं स्टक कर देता है। तो इस तरह भी इनका तरीका वारदात होता है। अब इस सूरत में करना क्या है, कैसे बचना है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये अपने लोगों से कम्युनिकेशन जो करते हैं वो किस तरह कर रहे होते हैं। अब एक रिक्शा ड्राइवर है, उसने आपसे बातचीत की, आपसे किसी तरह इंफॉर्मेशन ले लिया, इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर जो है वो इंफॉर्मेशन आगे कैसे पहुंचाता है। अब उसने इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कॉल लगाएगा। कॉल लगाकर इस तरह से बात करने की कोशिश करेगा कि जैसे वो अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है, अपनी बीवी या अपनी बच्ची से बात कर रहा है। अब वो यही कहेगा कि मैं फला जगह पर हूँ और मैं बस बेटा अभी पहुंचने वाला हूँ, मुझे अभी आधा घंटा लगेगा, मैं फला स्कूल के पास से गुजर रहा हूँ और मैं इस स्कूल के पास से गुजरते हुए उस जगह भी पहुंचूंगा, तो मैं वहां से देखूंगा अगर आपकी मतलूबा चीज मिल रही होगी तो ले लूंगा, और अगर नहीं मिलेगी तो फिर मैं आगे वाली चौरंगी मेरे रास्ते में आएगी, मैं वहां से देखूंगा और देखकर आपकी मतलूबा चीज लेता हुआ आऊंगा। इस तरह कहकर ये लोगों को जो है वो ट्रैप करते हैं और अपने साथियों को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि किस किस रास्ते से गुजरने वाले हैं और कहां कहां गुजरेंगे। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी देखते हैं तो फिर इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरी एक चीज ये होती है कि ये अपनी कम्युनिकेशन जो पहुंचाते हैं दूसरों तक, वो कैसे पहुंचाते हैं, वो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट कर रहे होते हैं कि जी जी मैं पहुंचने वाला हूं, मैंने सवारी उठाई हुई है, अभी आपको इमरजेंसी है, मैं आ जाता हूं, चले ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपसे ही कहते हैं कि मुझे एक इमरजेंसी सवारी लेनी है, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से फला जगह से ले चलता हूं, तो आप जो है रिक्शे में बैठे रहें, कोई मसला नहीं है और मैं आपको बआसानी वहां पहुंचा दूंगा।
अब इस तरह का इनका तरीका वारदात होता है और ये लोगों को जो है ना अपने ट्रैप में करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, मासूम होते हैं या खवातीन होती हैं, कितनी रहमदिल होती हैं खवातीन, वो कहती हैं चले ठीक है भाई कोई मसला नहीं, आपके साथ इमरजेंसी है, आपकी फैमिली के साथ इमरजेंसी, ठीक है आप मुझे शॉर्टकट रास्ते से ले चलें, मैं फिर आपको घुमा के वहां से उतार दूंगा। या बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि मेरी बीवी फला जगह खड़ी है, मुझे उसको दवा देनी है और मैं उसकी दवा लेकर जा रहा था, आपकी सवारी लग गई, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं पीछे गली में उसको ये दवा दे दूं। तो वो इस तरह करके आपको किसी गली में ले जाते हैं और वहां भी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह की कम्युनिकेशन इनकी हो रही होती है, तो हमें उन कम्युनिकेशन पे बहुत नजर रखने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा अगर वो आपको शीशे में देख रहा है, कुछ कह रहा है, तो आपको उस सूरत में क्या करना है। अब मैं आता हूं उन सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ये ग्रुप किस तरह सरगर्म है, किस तरह काम कर रहा होता है, इनकी पूरी एक चेन होती है, इनके पीछे लोग होते हैं। अब होता क्या है और हम बच कैसे सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए अभी सारी इन्फॉर्मेशन रिक्शे वाले ने अपने गैंग को पहुंचा दी, उनके गैंग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अब वो सरगर्म हो जाते हैं, वारदातें करने के लिए वो दूसरे लोग आते हैं। ये रिक्शे वाला फिर आपके सामने किसी ना किसी तरह मासूम बन जाएगा। अब होगा ये कि जब उसने आपसे ये बात की कि मैं आपको किसी शॉर्टकट तरीके से ले जाता हूँ, फला गली से ले जाता हूँ, मैं आपको वहां से छोड़ दूंगा, या मुझे अपनी बीवी को दवा देनी है, मेरी बच्ची का मसला है, उसे सांस की बीमारी है, कोई भी ऐसी अर्जेंट बीमारी बता देगा जिसे जो है ना फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, दवा की जरूरत होती है, तो आप फौरन रहमदिली में कहेंगे चले भाई ठीक है कोई मसला नहीं, देते हुए चलते हैं, एक पीछे गली की तो बात है। उस गली में ही उसने अपने बंदे सेट किए होते हैं, उनको मैसेजेस किए हुए होते हैं इस तरह बता करके, ठीक है मैं दवा लेके अभी पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा। और वो उस जगह पर जब पहुंचता है उस पॉइंट पे, तो आपके सामने कोई गन वाला बंदा आता है या 2-3 लोग आते हैं बाइक के ऊपर, आके आपको घेरते हैं और आपके साथ जो है वारदात करके छीना झपटी करके चले जाते हैं। और रिक्शे वाले तक से पैसे मोबाइल लेके चले जाते हैं और फिर आप मुंह देखते रहते हैं। रिक्शा वाले कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बीवी को दवा देने जा रहा था, मैं तो अपनी बच्ची को दवा देने जा रहा था, इन लोगों ने मेरे साथ भी कर लिया, देखें आपके सामने मेरा भी सब छीन कर ले गए। जाहिर सी बात है जब उसका भी सब कुछ आपके सामने छिन रहा होगा तो आप भी यही सोचने मजबूर होंगे यार इस बेचारे का भी छिन गया, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर एक तो इनका तरीकेकार ये है। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि किसी भी गली में रिक्शा ले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे, या किसी भी पेट्रोल पंप के पीछे किसी भी ऐसी गली में ले जाते हैं जहां कोई सन्नाटा हो, लोगों की कम आमदोरफ्त हो, वहां ये अपना रिक्शा ले आके किसी तरह बंद कर देते हैं। कहते हैं रिक्शा ब्रेक डाउन हो गया, आप जरा रिक्शे से बाहर उतर जाए, मैं ये देखता हूँ, मैं वो करता हूँ, कहीं गैस तो बंद नहीं हो गई, कहीं फ्यूल तो नहीं आ रहा, बैटरी का क्या मसला है। आपको वहां बाहर खड़ा कर देते हैं, वो अपने रिक्शे में लगे रहते हैं झुक के, और वहां पे उनके बंदे आते हैं, वहां आपसे वारदात करके चले जाते हैं। तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए, अगर कभी वो किसी गली में कहीं मुड़ रहा हो, आपके रूट से बाहर जा रहा हो, आपके रूट से हट के जा रहा हो, आप उससे कहते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, कोई अर्जेंसी है, आप मुझे यहीं उतारिए, 1 मिनट जरा रोकें प्लीज। वो बोले रिक्शा रोक दें, आपने क्या करना है फौरी तौर पर कहना अरे 1 मिनट रुकिए रुकिए, मुझे जरा फला दुकान से चीज लेनी है, मैं जरा एक पानी की बोतल ले लूं। आपने उसको रोका और वहीं आप रिक्शे से उतर जाएं। उतरने के बाद जो है आप उसे उतर के कहेंगे भाई आपको इमरजेंसी ना, आप चले जाए, आप ये पैसे पकड़े, मैंने आपसे 300 रुपए में बात की थी, 200 रुपए बात की थी, ये ले भाई आप आधा किराया पकड़ लीजिए, आप चले जाइए, मैं दूसरी राइड पकड़ के चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। उसको फारिग करने का तरीका ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर वो कहीं सुनसान जगह पर अपना रिक्शा बंद कर देता है, यह कहता है रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा, या पंचर हो गया, या कुछ भी मसला आ गया है, या फ्यूल नहीं आ रहा है, गैस नहीं आ रही रिक्शे में, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ये करना है किसी करीबी ब्यूटी पार्लर, कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई ऐसी जगह हो जहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड नजर आ जाए या कोई घर नजर आ जाए, आपने वहां पे जाके शेल्टर ले लेना है थोड़ी देर के लिए, और वहां पे बेल बजा के ये कहना है कि भाई ये रिक्शा यहाँ पे खराब हो गया है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सुनसान, मुझे डर लग रहा था, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं यहाँ पर खड़ी हो सकती हूँ। या किसी से भी आप आते जाते मदद मांगे, ऐसे शख्स से जो आपको जरा शरीफ नजर आ रहा हो, ठीक लग रहा हो, और आप उससे ये कहें प्लीज आप जो है यहाँ पे या तो थोड़ी देर मेरे साथ स्टे कर लें, या आप मेरे साथ चल के थोड़ी देर मुझे इस गली से बाहर निकाल दें, क्योंकि इनका रिक्शा तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। और रिक्शे के पास से आप इमीडिएटली हट जाएं, क्योंकि जो रिक्शा गैंग है ये इसी तरह काम करता है, अपने लोगों को बुला लेता है, इनके लोग पीछे पीछे आ रहे होते हैं, इनको ट्रेस कर रहे होते हैं, इनको ट्रैक कर रहे होते हैं, इनके पीछे आ रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीकेकार है जिसकी वजह से आप जो है ना बच सकते हैं, अपने आप को महफूज रख सकते हैं और बचा सकते हैं। और अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि आप कोई डेंजरस पॉइंट आ गया है, रिक्शा वाला मेरी बात नहीं सुन रहा, रिक्शा भी नहीं रोक रहा है और चलाए जा रहा है, तो आपने उस सूरत में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना है। रिक्शे से बाहर गर्दन निकाले, हाथ निकालें, शोर मचा दें कि बचाओ बचाओ, मुझे अगवा करके ले जा रहा है, मुझे उठा के ले जा रहा है, कुछ भी आपने कह देना है, शोर मचा देना। आपकी जिंदगी और आपके माल से, आपके सामान से बढ़ के उस वक्त वो कुछ भी नहीं है। आपने इधर शोर मचाना, इधर बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे तो रिक्शे वाले की भी हिम्मत टूटेगी, और हो सकता है कि जो बाकी लोग जमा हो रिक्शे वाले की फेंटी भी लगाएं, उसकी भी अकल ठिकाने लेकर आए कि भाई तुम इस लड़की को या इस फला बंदे को कहाँ लेकर जा रहे थे।
ये जितनी बातें मैंने बताई हैं जरूरी नहीं कि सारी खवातीन के साथ हों, ये हमारे जेंट्स हजरात के साथ भी, जो हजरात हैं मतलब जो जेंट्स हैं उनके साथ भी हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो है ना आपने बचना है। ये सिर्फ वारदातें नहीं कर रहे हैं, ये गैंग जो है ये लोगों को किडनैप भी करता है, अगवा बराए तावान में भी मुलव्विस है। और आप यकीन करें कि इनका जो सरगना पकड़ा गया था वो शाह लतीफ थाने की हुदूद से पकड़ा गया था, और जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछा गया, तो तकरीबन कोई 75 ईयर्स ओल्ड बंदा था। उसने ये बताया शाह लतीफ टाउन थाने में कि मैंने आधी जिंदगी अपनी जेल में गुजारी है और आधी जिंदगी ऐसे गुजारी है जराइम करते हुए। और वो उनका सरगना है, उसने ये बताया कि हमारे 15 से 20 रिक्शे इस वक्त चल रहे हैं और हमारे पास कोई 30-40 लोगों का ऐसा ग्रोह है जो काम कर रहा है। एनीवे शाह लतीफ टाउन का जो थाना है उसने कुछ कार्रवाई की, लोगों को जो है अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कोई जो है केसेस वगैरह बनाए, लेकिन देखते हैं कि उन्हें कहां तक कामयाबी होती है। अभी तक तो यही देखने में आया है कि जो हमारा कानून है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है इनके आगे, और ये जितने भी इस तरह के सरगना होते हैं, जो भी गैंग्स होते हैं, वो जीत जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। आई रिक्वेस्ट की वीडियो तमाम लोगों के साथ जो है ना आप शेयर करें, तमाम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, फेसबुक पे भेजें, कहीं भी लिंक आप भेज सकते हैं भेजें, किसी को वैसे ही लिंक कॉपी करके भेज सकते हैं भेजें। आप लोगों को रेकमेंड करें और बताएं कि सेफ रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को सही रखने के लिए ये वीडियो जरूर देखें, और जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोग उस पर अमल जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।